राजस्थान में बीजेपी की वापसी और रण जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान अपने हाथ में ले रखी है। इस लक्ष्य को साधने एक बार फिर पीएम राजस्थान दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी जयंती पर मेवाड़ की धरा से हुंकार भरेंगे। चुनावी साल में पीएम का ये दौरा मेवाड़ को साधने के लिए है। एक सप्ताह में मोदी का दूसरा दौरा सावलिया सेठ मंदिर इलाके में रखा गया है, जहां मोदी कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करके सौगात देंगे। मिशन राजस्थान में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी घेराबंदी की है। इस दौरे में पीएम मोदी सावलिया सेठ के दर्शन करेंगे और पूजा अर्चना करके आशीर्वाद लेंगे। सावलिया सेठ दक्षिण राजस्थान में आस्था का बड़ा केंद्र है। ऐसे में बीजेपी हर बार की तरह आस्था के द्वार पर माथा टेक कर जनता के बीच जाएगी। इससे पहले भी बीजेपी ने परिवर्तन संकल्प यात्राएं निकाली। इन यात्राओं के 4 रथ अलग अलग 4 धार्मिक स्थलों से रवाना किए गए थे। सावलिया सेठ के चरणों में बैठा हूं तो उसमें पाई पाई के हिसाब का महत्व होता है, पल पल के हिसाब का महत्व होता है। तभी तो सावलिया सेठ की याद आती है। और इसलिए मैं भी हर शाम हर दिन का हिसाब लेकर के सोता हूं, पूरे देश का हिसाब लेकर के सोता हूं भाई। चित्तौड़गढ़ जिले का दौरा करके पीएम मोदी आसपास के 7 जिलों की 35 सीटों को साधने की कोशिश में हैं। इन सभी जिलों और संभाग के लोगों की भारी भीड़ चित्तौड़गढ़ की सभा में बुलाई गई है। इसके लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रभारी अरुण सिंह और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर को जिम्मेदारी सौंपी गई है। 7 जिलों की 35 सीटों की बात करें तो इनमें 19 सीटें बीजेपी के पास हैं। 7 जिलों में 35 सीटें हैं खास। मेवाड़ को अधिक मजबूत करने की कवायद के तहत उदयपुर की गोगुंदा, झाड़ौल, खेरवादा सीट, उदयपुर शहर, उदयपुर ग्रामीण, मावली, वल्लभनगर और सलुम्बर सीट, बांसवाड़ा की घाटोल, गढ़ी, बांसवाड़ा, बागीदौरा और कुशलगढ़ सीट शामिल हैं। वहीं चित्तौड़गढ़ की चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा, बेंगू, बड़ी सादड़ी और कपासन पर निगाहें हैं। प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ और धरियावद पर सभी की नजरें जमी हुई हैं। राजसमंद में भी भीम, कुंभलगढ़, राजसमंद और नाथद्वारा की सीटें हैं खास। वहीं भीलवाड़ा की सीटें हैं आसीन, मांडल, सहाड़ा, भीलवाड़ा, शाहपुरा, जहाजपुर और मांडलगढ़। 35 सीटों में 19 बीजेपी के पास हैं। 13 सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं। 2 सीटों पर बीटीपी और 1 सीट पर निर्दलीय विधायक हैं। इन सीटों की संख्या से अंदाजा लगा सकते हैं कि मेवाड़ बागड़ की जीत किसी भी पार्टी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और इसीलिए मेवाड़ के किले को फतेह करने के लिए बीजेपी की कवायद लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क।